ये कहानी है 5 दोस्तों की जो एडवेंचर करना चाहते थे, इसीलिए ट्रैकिंग करने पहाड़ों पर चढ़ने के लिए एक खतरनाक जंगल में जाते हैं। मगर उनका ये एडवेंचर खतरनाक बन जाता है क्योंकि वो बहुत सारी मुश्किलों में पड़ गई थी। आखिर उन्हें यहाँ क्या क्या झेलना पड़ेगा और क्या वो इस खतरनाक जंगल से निकल पाएंगी, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो। तो फिल्म शुरू होती है कुछ दोस्तों के एक ग्रुप को दिखाने से। इनमें 2 लड़के और 2 लड़कियां थी। एक लड़की का नाम क्लोई था और बाकी उसके दोस्त थे। ये सब हाइकिंग का मजा लेने के लिए एक जगह पर जाने वाले थे। इन चारों के अलावा इनका एक 5वां दोस्त भी जा रहा था जिसका नाम गिलोम था। पर उसके आने से क्लोई का दोस्त खुश नहीं था, मगर उसका दूसरा साथी समझाता है कि परेशान ना हो, वो हमारा ट्रिप बर्बाद नहीं करेगा। खैर क्लोई भी गिलोम के आने से परेशान थी क्योंकि कुछ सालों पहले गिलोम क्लोई को पसंद करता था, जिस बारे में उनके सभी दोस्त जानते थे, इसलिए वो डिस्टर्ब हो रही थी। पर क्लोई की दोस्त कैरिन उसे समझाती है कि तुम टेंशन न लो, वो तुम्हें तंग नहीं करेगा, वो तो बस हमारे साथ टाइम गुजारने आया है। इसके बाद ये पांचों दोस्त एक अच्छी सी तस्वीर बनाकर अपने सफर के लिए निकल जाते हैं। गाड़ी के जरिए आगे बढ़ते हुए इस खूबसूरत जगह के वो मजे ले रहे थे, मगर क्लोई तो बार बार गिलोम को ही घूरे जा रही थी, उदास बैठी थी और जरा एंजॉय नहीं कर रही थी। खैर अब जब ये दोस्त शहर से दूर जंगल में आ गई तो गाड़ी रोककर पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। इनका प्लान था हाइकिंग करके पहाड़ों की चोटी पर जाना और इन्होंने अंदाजा भी लगा लिया था कि हम शाम तक वापस लौट आए। अब एक जगह पर रुककर गिलोम क्लोई से बात करने लगता है। वो पूछती है तुम यहाँ क्यों आए हो? तो वो जवाब देता है मैं माजी की बातों को भुलाकर तुम्हारे साथ फिर से दोस्ती करने आया हूँ। मगर क्लोई इस बात का कोई जवाब नहीं देती। ये जब थोड़ा आगे आई तो रास्ता बंद था, इसलिए कैरिन का दोस्त पहाड़ पर चढ़ने लगता है और कहता है कि मैं ऊपर चढ़ के देखता हूँ कि आगे रास्ता कैसा है। हालांकि उसकी दोस्त मना भी कर रहे थे, लेकिन वो अकेला ही पहाड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। जैसे तैसे ऊपर पहुंचकर वो अपने दोस्तों को बताता है कि आ जाओ, आगे रास्ता साफ है, हम यहाँ से जा सकते हैं। वो उनके लिए रस्सी नीचे फेंकता है, जिसके सहारे सब ऊपर चढ़ने लगे। फिर बड़ी मुश्किलों से वो चट्टान की दूसरी साइड पर आ जाते हैं। अब इन्हें आगे जाने का रास्ता भी मिल गया था, जिस पर हाइकिंग करके ये पहाड़ी के रास्ते आगे बढ़ने वाली थी। कुछ ही देर बाद वो पहाड़ के एक रास्ते से आगे बढ़ना शुरू कर देती। ये बहुत ही छोटा सा रास्ता था। यहाँ जगह जगह लोहे की तारें भी लगी हुई थी, जिसमें ये अपने हुक्स अटका कर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वो काफी इंजॉय भी कर रही थी क्योंकि इसी तरह वो हाइकिंग के मजे लेने यहाँ आई। बस क्लोई का दोस्त डर रहा था। तब क्लोई उसे बड़े प्यार से समझाती है कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर जब ये थोड़ा आगे बढ़े तो इन्हें एक पतला सा पुल नजर आता है, जिस ढलान से उस दूसरी ढलान की तरफ जा रहा था। कैरिन का दोस्त जो सबसे आगे था कहता है कि उस पार जाने का बस यही एक रास्ता है और हाइकिंग का सबसे ज्यादा मजा हमें इस पुल पर ही आने वाला है, इसीलिए हमें बड़े ध्यान से अपना हुक तार से लगाकर एक एक करके आगे बढ़ना है, क्योंकि शायद ये पुल एक साथ हमारा वजन बर्दाश्त ना करे। पुल कमजोर है, इसलिए कैरिन का दोस्त सबसे पहले आगे बढ़ता है और किसी तरह पुल क्रॉस करके दूसरी ढलान पर आ जाता है, जिसके बाद बाकी सब भी एक एक करके आगे बढ़ने लगते हैं। पीछे सिर्फ कैरिन और क्लोई का दोस्त रह गई थी, लेकिन क्लोई के दोस्त को डर लग रहा था क्योंकि उसका ऊंचाई से दिल घबराता था। पर क्लोई ध्यान से उसके पास आकर समझाती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ ही हैं। और अब वो भी डरते हुए आगे बढ़ने लगा और चट्टान की दूसरी तरफ आ जाता है और अब सिर्फ कैरिन ही रह गई जो अभी भी पुल के बीचों बीच थी। तभी बाकी लोग देखते हैं कि पुल के केबल्स धीरे धीरे खुल रही हैं। ये बात उन्होंने कैरिन को बताई कि जल्दी से आगे बढ़ो, पुल टूट रहा है। ये सुन वो घबरा गई और जल्दी से आगे बढ़ने लगती है। अब उसके जोर से आने की वजह से पुल टूटकर आधा लटक जाता है, मगर कैरिन अपने हुक के सहारे केबल से लटक जाती है। सब लोग काफी घबरा गए कि अब क्या होगा। खुद कैरिन भी डर जाती है। वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है लेकिन कुछ कर नहीं पाती। ये देख कैरिन का दोस्त उसकी तरफ रस्सी फेंकता है, जिसे उसने पकड़ लिया और अब वो उसे अपनी तरफ खींचने लगते हैं। जैसे उसके दोस्त ने कैरिन का हाथ पकड़ के इस तरफ किया, वैसे पुल के सारे केबल्स भी टूट जाते हैं और पूरा पुल नीचे गिर जाता है। यानी कैरिन की बाल बाल जान बच पाती है और क्योंकि वो काफी डरी हुई थी इसलिए रोने लगती है। तब कैरिन का दोस्त उसे संभालता। जब कैरिन के दोस्त ने नक्शा देखा तो उससे पता चला कि यहाँ से वापस जाने का बस यही एक रास्ता था और अब इनके पास आगे जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। ये सुन क्लोई का दोस्त घबराने लगा। वो चिल्लाते हुए कैरिन की दोस्त को कहता है कि तुमने हमें यहाँ लाकर फंसा दिया है, अब हम क्या करेंगे? इस पर कैरिन का दोस्त कहता है कि घबराओ नहीं, क्या पता आगे चलकर कोई रास्ता मिल ही जाए, इसीलिए हमें बिना रुके रात होने से पहले यहाँ से निकलना। जिसके बाद सभी लोग चट्टान पर केबल की मदद से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन एक जगह पर आकर इन्हें पता चला कि आगे केबल नहीं लगी हुई, यानी कि अब ये आगे नहीं बढ़ सकती। इन्हें निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, यानी कि वो फंस गई।
सारी सूरत हाल को देखते हुए कैरिन और उसका दोस्त कहते हैं कि हम चट्टान के ऊपर जाकर देखते हैं, हो सकता है कि वहाँ कोई रास्ता हो। ऊपर जाने के बाद फिर हम तुम तीनों को भी खींच लेंगे। और अब वो दोनों चट्टान पर चढ़कर ऊपर जाने लगते हैं, जबकि वो तीनों केबल से लटके हुए। क्लोई का दोस्त घबराने लगा, वो कांप रहा था। कहता है कि मुझसे और नहीं पकड़ी जा रही हो, मैं गिर रहा हूँ, मेरे हाथ फिसल रहे हैं। इस पर क्लोई फिर उसे शांत करवाती है कि तुम केबल के सहारे लटके हुए हो, कुछ भी नहीं होगा तुम। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही। उसका हाथ फिसल गया और वो केबल से हुक के सहारे लटक जाता है। अब क्योंकि उसका सारा वजन केबल पर आ गया था, इसलिए गिलोम भी उसकी तरह केबल से लटक जाता है। घबराते हुए क्लोई का दोस्त चिल्लाने लगा। वो जोर जोर से हिलना शुरू कर देता है। जब गिलोम उसे समझाता है कि देखो, हिलो नहीं, इस तरह हम तीनों ही नीचे गिरकर मारे जाएंगे। उधर कैरिन और उसका दोस्त चट्टान के ऊपर आकर जंगल में रास्ता ढूंढने की कोशिश करती हैं। कैरिन का दोस्त परेशान था क्योंकि कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। और तब आगे बढ़ते हुए उसका पैर एक ट्रैप जाल में फंस जाता है। वो चिल्लाने लगा क्योंकि ट्रैप में फंसने से उसका पैर बुरी तरह जख्मी हो गया था। बहुत ज्यादा खून आ रहा था। हालांकि कैरिन उसे छुड़वाने की बहुत कोशिश करती है, मगर नहीं छुड़वा पाती क्योंकि ट्रैप इतना मजबूत था कि खुल ही नहीं रहा था। उसका दोस्त दर्द में तड़पने लगा। वो कैरिन से कहता है, मुझसे नहीं सहा जा रहा, तुम ऐसा करो, रस्सी की मदद से तीनों को ऊपर लेकर आओ, फिर देखते हैं कि क्या करना है। तब तक मैं इधर ही इंतजार करता हूँ। कैरिन ने ऐसा ही किया। वो हड़बड़ी में चट्टान के ऊपर आकर नीचे उन तीनों के पास रस्सी फेंकती है। तब वो लोग रस्सी के सहारे ऊपर आने लगे और कैरिन उन्हें खींचकर चट्टान पर ले आती है। वो उन्हें भी बता देती है कि मेरा दोस्त एक ट्रैप में फंस गया है, हमें जल्दी जाकर उसे निकालना होगा। उधर कैरिन का दोस्त दर्द में तड़प रहा था। हम देखते हैं कि इस ट्रैप के साथ एक जंजीर भी बंधी हुई थी, जिसे कोई अपनी तरफ खींचने लगता है। कैरिन का दोस्त कुछ समझ पाता उससे पहले ही कोई उसे खींचकर अपने साथ ले जाता है। उसके दोस्त भी इस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उनका दोस्त ट्रैप में फंसा हुआ था, पर अब उसे यहाँ ना पाकर वो हैरान और परेशान हो जाते हैं और हर जगह उसे ढूंढने लगते हैं। कैरिन कहती है, मैं उसे यहीं तो छोड़ के गई थी, फिर कहाँ चला गया होगा वो। तभी उन्हें झाड़ियों के बीच वो ट्रैप मिल जाता है जिसमें उनका दोस्त फंसा हुआ था, जो देख वो सभी काफी घबरा जाते हैं। क्लोई का दोस्त गुस्से में चिल्लाने लगा। वो कैरिन को कहता है कि तुम्हारी दोस्त की वजह से ये सब हुआ है, क्योंकि अगर वो यहाँ आने की जिद ना करता तो हम यहाँ ना फंसते। इस पर कैरिन भी उस पर चिल्लाने लगी कि तुम पहले से ही हमारे लिए सर का दर्द हो, तो और मुसीबत मत बढ़ाओ। क्लोई उन्हें रोककर समझाती है कि देखो, आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं है, रात होने से पहले हमें यहाँ से निकलना है और कैरिन के दोस्त को ढूंढना है, क्योंकि सारा सामान उसकी बैग में ही है, तो हम उसे ढूंढ कर यहाँ से जाएंगे। इसलिए सब लोग जंगल में आगे बढ़ने लगे, अपने दोस्त को ढूंढते हैं, पर ना तो उसका कोई अता पता था और ना ही उसकी कोई आवाज नहीं आ रही। तभी गिलोम और क्लोई के दोस्त की किसी बात को लेकर बहस हो जाती है और उनकी हाथापाई शुरू हो गई थी। उन्हें छुड़ाने के लिए जैसे क्लोई आगे बढ़ी, वो एक गड्ढे में गिर जाती है। देख वो लोग जल्दी से गड्ढे के पास आए, पूछते हैं, क्लोई तुम कहाँ हो? लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आता। साथ ये गड्ढा भी बहुत गहरा था, जहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा भी था। कुछ देर बाद कैरिन रस्सी के सहारे नीचे गड्ढे में जाने लगती है, जहाँ बहुत सारी नुकीली चीजें लगाई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ट्रैप्स लगाए हुए हों। तभी कैरिन को क्लोई भी दिख जाती है, जो अंधेरे में एक जगह पर बैठी रो रही, क्योंकि गिरने की वजह से एक नुकीली चीज उसकी बाजू के आर पार हो गई और वो बेचारी दर्द की वजह से हिल भी नहीं पा रही। मगर कैरिन जैसे तैसे क्लोई की बाजू नुकीली चीज से निकालती है और उसे गड्ढे से बाहर ले आती। और अभी लोग इस बात से परेशान हो रहे थे कि आखिर ये ट्रैप्स जगह जगह किसने लगाए होंगे, जरूर हम पर कोई नजर रखे हुए हैं। उधर कैरिन की दोस्त को बेहोशी की हालत में कोई घसीट कर अपने साथ ले जा रहा था। वो कौन था ये हम अभी भी नहीं देख पाए। ऐसे ही नहीं, यहाँ रात हो गई। ये अंधेरे जंगल में अपने फ्लैश लाइट्स की मदद से आगे बढ़ रही थी, बारिश में भीगते हुए अपने दोस्त को ढूंढ भी रहे। पर कैरिन हिम्मत हार गई, वो रोने लगती क्योंकि कैंपिंग के लिए उनके पास कोई सामान भी नहीं था सिवाय एक रस्सी। तब क्लोई और दोनों कैरिन को संभालते हैं, कहते हैं कि परेशान ना हो, हम लोग तुम्हारे साथ ही हैं, जब तक तुम्हारा दोस्त नहीं मिल जाता हम यहाँ से नहीं जाएंगे। फिर ये दोस्त अंधेरे में रस्सी के साथ खुद को बांध कर आगे बढ़ते हैं ताकि ये अलग अलग न हो जाएं, एक साथ ही रहें। मगर कुछ दूर जाने पर कैरिन के सीने में कोई तीर मार देता है और रस्सी भी काट दी गई। कैरिन दर्द में तड़पने लगी। तब क्लोई उसे देख लेती है, वो उसके पास जाने लगी, लेकिन कोई उसे खींच कर ले जाने लगता है। सब दोस्त काफी घबरा गए
वो कैरन का पीछा करने लगते हैं, लेकिन कोई उसे अंधेरे में खींचकर गायब कर देता है। जो देख क्लोई चिल्लाने लगी, वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। तब उसके दोनों दोस्त उसे चुप करवाते हैं। फिर हम देखते हैं कि बारिश की वजह से तीनों झाड़ियों के नीचे बैठे होते हैं। वो यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकते क्योंकि कहीं पर भी ट्रैप्स लगे हो सकते हैं। पर क्लोई का दोस्त कहता है कि हमें कोई महफूज जगह ढूंढनी हो, क्योंकि ऐसी तो ठंड में हम मर भी सकते हैं। जिसके बाद वो तीनों अंधेरे में आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर आने पर उन्हें जंगल में एक घर दिखाई देता है। वो सोचते हैं कि यहाँ कौन रहता होगा और अंदर जाने से डर रही, पर मजबूरी थी, अंदर तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी। तो ये लोग बड़े ध्यान से अंदर जाने लगते हैं। घर में एक जगह पर आकर इन्होंने देखा कि किसी ने कैरन के दोस्त को बिना कपड़ों के टेबल पर लिटाया हुआ है। ये जैसे ही उसके पास गई, वो होश में आ गया। इन्हें कुछ बताने की कोशिश करता है, मगर इतना जख्मी होने की वजह से वो तड़प रहा था और कुछ भी बोलने से पहले उसकी मौत हो जाती है। अब अपने दोस्त को इस तरह मरते हुए देखकर तीनों को बहुत दुख होता है। क्लोई रोते हुए गिलोम के गले से लग जाती है, जो देखकर क्लोई के दोस्त को जलन होने लगती है। फिर तीनों निकलने का सोचते हैं, पर गिलोम कहता है कि हमें पहले कैरन की दोस्त का बैग ढूंढना होगा क्योंकि सारे जरूरी सामान उसी में है। पर क्लोई का दोस्त मना कर देता है। वो कहता है कि यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं होगा, इसलिए गिलोम अकेला ही इस घर की बेसमेंट में जाता है और बैग वहाँ ढूंढने लगता है। मगर वो ये भयानक मंजर देखता है कि यहाँ पर जानवरों को मारकर लटकाया गया है। वो घबराने लगा, लेकिन थोड़ा और ढूंढने पर उसे बैग मिल जाता है। और जब उसने बैग उठाया तो वो देखता है कि यहाँ तो इंसानों के कटे हुए सर भी लटके हुए हैं, जिससे उसकी हालत और खराब हो जाती है। और वो समझ गया कि इसका मतलब कोई यहाँ पर इंसानों को मार रहा है। मगर फिर वो बैग लेकर बेसमेंट से बाहर आ गया। क्लोई का दोस्त उससे बैग छीन लेता है और उसे धक्का मारकर नीचे बेसमेंट में गिरा देता है। दरवाजा भी उसने बंद कर दिया था और फिर वो जबरदस्ती क्लोई को अपने साथ ले जाने लगता है। पर तभी इनके सामने एक खतरनाक पागल आदमी आ जाता है, जो दोनों को टांग मारकर नीचे गिरा देता है। फिर वो पागल आदमी कैरन को क्लोई के ऊपर फेंक कर उसके दोस्त को मारने लगता है। वो उसे बुरी तरह पीट रहा था। तब अपने दोस्त को बचाने के लिए क्लोई उस पागल आदमी पर टूट पड़ती है, लेकिन पागल आदमी उसे भी बुरी तरह मारने लगता है। अब क्लोई का दोस्त बजाय अपनी दोस्त की मदद करने के, उसे बचाने की, वो डर के मारे इस घर को छोड़कर भाग जाता है। तो वो पागल आदमी क्लोई को मारकर बेहोश कर देता है। फिर वो क्लोई और गिलोम को पकड़कर बेसमेंट में बांधकर लटका देता है। दोनों सोचते हैं कि हम यहाँ से कैसे निकले, और तभी वो महसूस कर पाते हैं कि ऊपर वो खूंखार आदमी कैरन और उसके दोस्त को काटने के लिए अपने साथ ले जा रहा है, क्योंकि वो आदमखोर था, इंसानों का मांस खाने वाला। इसी दोनों काफी घबरा गए और खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगते हैं। गिलोम क्लोई को समझाता है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें यहाँ से बचाकर जरूर लेकर जाऊंगा। पर तभी यहाँ पागल आदमी आ गया। वो पहले गिलोम को मारता है, फिर क्लोई को उठाकर अपने साथ ऊपर ले गया और उसे वहाँ बांध देता है। वो अब क्लोई को मारने के लिए चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। बेसमेंट में गिलोम बहुत कोशिश करने के बाद आखिर रस्सी खोल लेता है। वो फिर बाहर आने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा तो बंद था। मगर उसने महसूस कर लिया था कि वो पागल आदमी क्लोई को मारने के लिए उसकी तरफ जा रहा है। इतनी ही देर में यहाँ क्लोई का दोस्त भी आ गया, जो पागल आदमी के सर पर पत्थर देकर मारता है। इससे उसे इतना गुस्सा आ गया कि अब वो क्लोई को छोड़ देता है और एक हथियार उठाकर उसके दोस्त के पीछे बाहर चला जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर क्लोई जैसे तैसे खुद को छुड़वा लेती है। फिर वो बेसमेंट का दरवाजा खोलकर गिलोम को भी बाहर निकालती है। दोनों क्योंकि मरते मरते बचे थे, इसीलिए एक दूसरे से मिलकर खुश हो जाते। फिर गिलोम उसे कहता है कि हमें फौरन यहाँ से निकलना हो, क्योंकि वो पागल आदमी जल्दी यहाँ पर आ जाएगा। फिर क्लोई यहाँ कैरन की लाश को देखकर भी बहुत दुखी हो जाती, रोती है। पर अब इनके पास यहाँ से निकलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अपनी हिफाजत के लिए गिलोम उसे एक चाकू भी दे देता है। क्लोई उसे कहती है कि निकलने से पहले हमें मेरे दोस्त को बचाना होगा। इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते, जहाँ क्लोई का दोस्त अभी भी अपनी जान बचाकर भाग रहा था, क्योंकि वो पागल आदमी अभी भी उसके पीछे पड़ा हुआ। गिलोम और क्लोई भी अपने दोस्त को ढूंढने के लिए उस घर से निकल जाते हैं, जबकि पागल आदमी उस पर तीर चला देता है, जो सीधा आकर क्लोई के दोस्त के पैर पर लगता है, जिससे वो दर्द में तड़पने लगा। मगर उसने फिर भी भागना बंद नहीं किया था और चलते चलते वो ढलान के पास आ जाता है। पर तभी सामने से पागल आदमी आकर उसे घेर लेता है और एक बार फिर मारना शुरू कर देता है। जवाब में क्लोई का दोस्त भी लड़ता है और वो अपनी टांग से तीर निकाल कर पागल आदमी की टांग में मार देता है और उसे बुरी तरह तड़पाने लगा। फिर वो पत्थर पागल आदमी के मुंह पर दे मारता है और चट्टान पर लगी एक सीढ़ी से जाकर लटक जाता है, ताकि पागल आदमी अब मजीद उसे कोई नुकसान ना पहुंचा। तो पागल आदमी भी वहाँ से भाग जाता है
क्योंकि उसे क्लोई और गिलोम के आने की आवाज आ रही। फिर वो दोनों वहाँ पहुँच गई जहाँ क्लोई का दोस्त लटका हुआ था और गिलोम उसे ऊपर लाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता, लेकिन यहाँ गिलोम के दिमाग में बदला लेने की सोच आई क्योंकि क्लोई के दोस्त ने उसे बेसमेंट में धक्का मार कर दरवाजा बंद कर दिया था, उसकी जान लेने की कोशिश की थी। इसीलिए अब धीरे धीरे गिलोम उसका हाथ छोड़ने लगा और ऐसे एक्टिंग करता है जैसे उसका हाथ फिसल रहा है। फिर आखिर उसका हाथ छोड़कर उसे मरने के लिए नीचे गिरा देता है। ये देख क्लोई जैसी पागल हो जाती है, फूट फूट कर रोने लगती है। तब गिलोम उसे शांत करवाने की एक्टिंग करता है और फिर एक तीर आकर गिलोम के सर पर भी लग जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। ये देख क्लोई को पागल आदमी पर बहुत गुस्सा आता है और वो बदला लेने के लिए पागल हो जाती है और अपना चाकू निकाल कर उसे मारने जाती है, उस पर हमला करने की कोशिश करती, मगर वो पागल आदमी जो बहुत खतरनाक था वो भी बुरी तरह उसे मारने लगता है और दोनों की खतरनाक लड़ाई होने लगती है। पर किसी तरह खुद को छुड़वा कर क्लोई वो चाकू उसकी गर्दन में घुसा देती है जिससे वो तड़पने लगा। क्लोई उसे ऐसे तड़पने के लिए छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। फिर वो यहाँ लगी एक केबल पर हुक से लटक कर निकल जाती। वो रो भी रही थी क्योंकि वो यहाँ 5 आए थे पर अब वो अकेले ही यहाँ से जा रही। उसे अपने दोस्तों की मौत का बहुत अफसोस हो रहा था। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी एडवेंचर करने इस तरह की जगहों पर मत जाएं क्योंकि ये फैसला बेवकूफी से कम नहीं, वहाँ पर खतरा भी हो सकता है। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।